और रुख करेंगे बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। पंजाब बीजेपी का ये ऑफिस है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। दफ्तर के बाहर स्कूटी खड़ी हुई थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की जांच कर रही है पुलिस। आपको बता दें, गंभीर मामला। ब्लास्ट के बाद दूर तक जा गिरे छर्रे और इस पूरी घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। पूरी तरह से संवेदनशील ये मामला, जहां बीजेपी पंजाब ऑफिस के बाहर, चंडीगढ़ जो सेक्टर 37 में है, उसके बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई थी। स्कूटी के अगले हिस्से में बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद छर्रे दूर तक जा गिरे। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुँची है। प्राइमा से ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज़ यहाँ पे फेंकी गई है। NIA की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, FSL टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। वी कांट शेयर मोर डिटेल्स, हम कर नहीं सकते हैं शेयर। जैसे ही हम कोई डिटेल्स शेयर करने के कैपेसिटी में होंगे हम आपके साथ शेयर। तो बेहद गंभीर मामला सामने आया है चंडीगढ़ से, जहां पंजाब बीजेपी ऑफिस के बाहर स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल पुलिस कर रही जांच। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव। पवन, ये बेहद गंभीर मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस तो कुछ कहने से इनकार कर रही है, लेकिन कई घंटे गुजर चुके हैं। 5 बजे के आसपास की घटना है, 7 बज चुके हैं। क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रहा है अभी तक? हाँ बिल्कुल रितेश, आज चंडीगढ़ में जो पंजाब भाजपा का कार्यालय है सेक्टर 37 में, वहाँ पर करीब 5-5:15 बजे एक धमाका हुआ है। और उस धमाके की जब आवाज़ सुनाई दी उसके बाद हड़कंप जो है वो मचा है। लेकिन इस वक्त मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। आप तस्वीर जो है वो यहाँ की देख लीजिए। ये जो गाड़ी है जिसका नंबर CH01A13131 नंबर जो गाड़ी है, इसके पास जो है वो ये धमाका जो है वो हुआ है। और CFSL की टीम की बात करें, बम स्क्वाड की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो तमाम चीज़ें हैं वो इस मामले में अब किस तरीके से निकलकर सामने आती है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। और चंडीगढ़ की SSP जो वो मौके पर पहुंची हुई है और लगातार इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हर पहलू की जांच जो है वो यहाँ पर हो रही है। यहाँ आप जो ये CFSL की टीम को देख रहे हैं, ये मौके पर तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं। लेकिन ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी के ऊपर जो है वो आप पुलिस की तरफ से पहचान के लिए एक जो वो कुछ ऐसा रखा गया है। इस गाड़ी के जो शीशे हैं वो चटक चुके हैं और दीवार पर भी निशान जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो ये एक जो धमाका है, इसके पीछे की तमाम जो जांच है वो पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद हैं। बॉम्ब स्क्वाड जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जांच जो है वो जारी है। लगातार इस मामले से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन चंडीगढ़ की SSP ने फिलहाल यही कहा है कि अभी जांच हो रही है, जांच से पहले कोई भी ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक छोटा धमाका जो है वो जरूर हुआ है और जो है वो इसमें क्या निकलकर सामने आता है, ये जाँच जो वो लगातार हो रही है। तो ये यहाँ पर जो पंजाब भाजपा का कार्यालय, मेरे साथ पंजाब भाजपा के जो मीडिया प्रभारी विनीत जोशी जी। सर, ये क्या घटना, कब की घटना है और अभी तक कोई जांच में क्या निकल कर आ रहा है? सर, चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। 4:45 और 5 के बीच ये ब्लास्ट हुआ था। धूल का अंबार था, धूल सेटल डाउन हुई, लोग बाहर आए, देखा स्कूटी डैमेज है, फिर देखा कार डैमेज है, फिर कार के शीशे टूट गए। फिर ध्यान में आया कि 100 जगह करीब छर्रों के निशान है। किसी ने ग्रेनेड फेंका है, पार्टी दफ्तर के अंदर गिरना था, पार्टी दफ्तर के बाहर वो गिर गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो ही इस बात को बेहतर बता पाएंगे। विनीत जी, ये इससे पहले पंजाब में इस तरीके की कई घटनाएं बीते दिनों में देखने को मिली है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगले साल वहां चुनाव है, आपकी पार्टी वहां काफी सक्रियता के साथ जो वो काम कर रही है। बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे पंजाब में। तो क्या लगता है आपको कि कुल मिला के देश विरोधी ताकतों का काम लगता है? बाकी क्या है एग्जैक्टली, गैंगस्टर्स हैं, लोकल गुंडे हैं या बाहर से किसी ने करवाया, पुलिस बता पाएगी।
चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ऑफिस के बाहर ग्रेनेड अटैक होना। हमारे साथ विनीत जोशी थे जो पंजाब भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रेनेड से हमला जो है वो करने की कोशिश पार्टी कार्यालय के भीतर की गई, लेकिन वो पार्टी कार्यालय की चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि बाहर जो है वो गिरा और उसके बाद जो है वो एक आवाज आई और यहाँ पर धूल जो है वो फैली। लेकिन पुलिस अब मौके पर है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं ये जो है वो उसके बाद ही पूरी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो माहौल बना है, जो स्थिति में एक तरीके से हड़कंप जो मचा है, वो आप एक बार फिर से इन तस्वीरों में देखिए। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर है, सीएफएसएल की टीम भी मौके पर है, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस के लोग, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बारीकी से तमाम साक्ष्यों को यहाँ पर जुटाया जा रहा है। पहली जो जांच, प्राथमिक जो जांच है उसमें यही है कि ये एक लो इंटेंसिटी का धमाका है। विनीत जोशी जो है वो इसको ये बता रहे हैं कि ये धमाका जो है ये हैंड ग्रेनेड का धमाका है। वो पार्टी के कार्यालय के भीतर फेंकने की कोशिश हुई है लेकिन वो बाहर गिरा है। लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई छोटा एक ब्लास्ट है, लेकिन किस चीज से ये ब्लास्ट किया गया है, क्या इसके पीछे मंशा रही है या क्या इसके कारण है, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और ये जो गाड़ी है जिसका नंबर CH01AN1331, इसके जो शीशे हैं वो चटके हैं, सामने जो दीवार है उसके ऊपर भी निशान जो है वो इस धमाके की वजह से हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो आप सीएफएसएल को मौके पर देख रहे हैं ये साक्ष्य जुटा रहे हैं और दूसरी तरफ बॉम्ब स्क्वाड की टीम, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन, चंडीगढ़ सामान्य प्रशासन और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जांच जो है वो इस पूरे मामले की हर पहलू पर की जा रही है। लेकिन विनीत जोशी का एक बड़ा आरोप जरूर है, वो यही कह रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंका गया है, पार्टी कार्यालय के भीतर वो नहीं गिरा, वो बाहर गिरा है। लेकिन उनका भी यही कहना है कि पुलिस की जो जांच है उसके बाद क्या सामने आता है, इसके बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, और काफी गंभीर अपने आप में है जिस तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये ग्रेनेड फेंका गया था जो इमारत के बाहर गिरा, यानी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, ये बात नहीं है जैसा बीजेपी के ये तमाम नेता कहते नजर आ रहे हैं और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस जब तक पुष्टि पूरी तरह नहीं करती, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पवन, कितना गंभीर ये पूरा मामला है, एक ऐसी जगह पर जहां हाई सिक्योरिटी जोन है, पुलिस की मौजूदगी रहती है, एक राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय जहां पर मौजूद है, वहां पर इस तरह से ये धमाका हो जाना और अगर एक ग्रेनेड फेंका गया है जिस तरह से दावा किया जा रहा है तो अपने आप में और गंभीर घटना हो जाती है और कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल इससे खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए रितेश, जो ये पूरा जो मामला है, इस मामले में अभी चंडीगढ़ की जो एसएसपी है उनकी तरफ से इतना ही कहा गया है कि एक छोटा कुछ ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये किस चीज़ से ब्लास्ट किया गया है, क्या ये इसमें तमाम जो तथ्य हैं वो उनकी जांच जो वो जारी है और जांच से पूरी होने से पहले कोई भी जो सूचना है वो साझा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो पंजाब भाजपा के मीडिया के जो प्रभारी हैं विनीत जोशी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंका गया है और वो पार्टी कार्यालय के भीतर की बजाय बाहर गिरा है और उससे जो है वो काफ़ी जोरदार धमाका हुआ है, उनका ये भी कहना है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो जांच चल रही है उसके बाद ही साफ होगा कि ये आखिरकार किस तरीके से कैसे धमाका जो है वो किया गया है। लेकिन ये जो जगह है ये काफ़ी वीआईपी एरिया है अपने आप में। यहाँ पंजाब भाजपा का जो है वो कार्यालय है, लो भवन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसके साथ में एक पेट्रोल पंप की बड़ी साइट है, इसके साथ साथ पंजाब का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सरकारी जो कार्यालय है वो भी है। तो ये एक वीआईपी लेन है एक तरीके से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी भी रहती है, पुलिस की यहाँ पर गश्त भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद 5 बजे के आसपास की जो यहाँ घटना घटी है उसके बाद हड़कंप जो है वो मचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो वो पैनिक जो है वो इस घटना के बाद जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ उसके साथ साथ एक बार आपको फिर से तस्वीर यहाँ की दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीर है ये ठीक पंजाब भाजपा का जो सेक्टर 37 का कार्यालय है उसके बाहर की तस्वीर है। आप यहाँ पर जो सीएफएसएल की टीम को जांच करते हुए देख रही हैं, वो अपना एक एक जो साक्ष्य है वो यहाँ से जुटा रही हैं और
इसके बाद जो है वो इसके साथ दूसरी जो बिल्डिंग है वो आप देख लीजिए, रोटरी ब्लड बैंक सोसाइटी का ये सेंटर है। इसके साथ जो वो लो भवन है, उससे अगली जो बिल्डिंग है वो जो है वो पेट्रोल पंप की साइट है। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और यहाँ पर जो है वो 5 बजे के आसपास जो घटना हुई है, जो एक ब्लास्ट हुआ है, धमाके की आवाज़ आई है, उसके पीछे के क्या कारण हैं वो अभी आधिकारिक तौर पर जब पुलिस इस मामले में तथ्य रखेगी तभी स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक ब्लास्ट हुआ, धमाके की सूचना जैसे ही मिली और धमाके की जैसी आवाज़ अंदर बैठे लोगों को सुनाई दी तो वो बाहर निकले, पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो है वो अभी फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीएफएसएल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, बम स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है, कड़ा किया गया है और जांच लगातार इस पूरे मामले में जारी है। बिल्कुल, और जांच के बाद क्या सामने आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पवन, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आपने भी विनीत जोशी से पूछा कि ये जो पूरा मामला है, पंजाब में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते में 2 घटनाएं हुई, पहले अमृतसर फिर जालंधर और अब ये चंडीगढ़ में हुआ है। तो एक तरह से सवाल सीधे पंजाब सरकार पर उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, वैसे तो जो ये घटना है ये चंडीगढ़ के सेक्टर 37 की घटना है। पूरे तरीके से चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के या फिर चंडीगढ़ यूटी यूनियन टेरिटरी का जो सामान्य प्रशासन है उसके दायरे में ये पूरा क्षेत्र आता है। यहाँ पर पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर या पंजाब की जो पुलिस है उसकी कोई भी एक तरीके से जिम्मेदारी नहीं रहती है। लेकिन जो विनीत जोशी जो पंजाब भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरीके की घटनाएं बीते काफ़ी दिनों में देखने को मिली है और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में भी जो है वो कई बार बम से इमारत को उड़ाने की धमकी भरी जो खबरें हैं वो सामने आई है। हालांकि वो उसमें कुछ निकला नहीं, कभी हाईकोर्ट में बम होने की धमकी दी गई, कभी हरियाणा पंजाब सचिवालय में बम की धमकी दी गई, लेकिन वो जब जांच हुई तो कुछ ऐसा निकलकर नहीं आया। लेकिन आज जो चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा का जो कार्यालय है उसके बाहर जो धमाका हुआ है उसके बाद जो पंजाब भाजपा के जो नेता हैं वो पंजाब की सरकार के ऊपर और वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके साथ सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भाजपा के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रही है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे और भाजपा जो है वो डरेगी नहीं, दबेगी नहीं। ये बात विनीत जोशी जो है वो पंजाब मीडिया के जो प्रभारी है वो कह रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है। जांच के बाद क्या और तथ्य और साक्ष्य इस मामले से जुड़े हुए सामने आते हैं ये जरूर देखना है। लेकिन एक बड़ी घटना जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब पुलिस इस मामले में गंभीरता दिखा रही है और जिस तरीके से तमाम चीज़ों को यहाँ पर जुटाया जा रहा है, साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जांच जो जिस तरीके से हो रही है, तो देखना यही है कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन पंजाब के जो भाजपा के नेता हैं वो इस पूरे मसले पर पंजाब की जो सरकार है उस पर और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल जो है वो जरूर खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि पंजाब से इस तरह की चीजें आ रही हैं और राजनीतिक असर भी इसका होगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पवन, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और ताजा तस्वीरें अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो 5:15 बजे के आसपास ये घटना पेश आई थी, करीब 7:30 बज चुके हैं, यानी 2 घंटे के आसपास का वक्त गुजर चुका है। इस पूरे मामले को लेकर जो विनीत जोशी हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि ग्रेनेड फेंका गया था। जो फेंकने की कोशिश तो बीजेपी ऑफिस में फेंकने की कोशिश थी, लेकिन वो बाहर गिरा, जिस वजह से बाहर ब्लास्ट हुआ। चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा के कार्यालय के बाहर आज एक धमाके की खबर मिली और उसके बाद की जो गहमा-गहमी है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। पंजाब भाजपा का जो कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बम स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर है, सीएफएसएल की टीम मौके पर है। मेरे साथ पंजाब भाजपा के जो मीडिया के प्रभारी हैं विनीत जोशी जी मौजूद हैं। जोशी साहब, ये पुलिस मौके पर है और घटना की जाँच हो रही है, क्या किस तरीके से आपको सूचना मिली इसकी? 4:45 और 5 के बीच बम ब्लास्ट हुआ और 4:45 और 5 के बीच जब बम ब्लास्ट हुआ तो
तो ध्यान में आया, स्टाफ बाहर आया, उनको ध्यान में आया कि धूल का अंबार है, तो धूल का अंबार, वो बाहर नहीं निकले, सेटल डाउन हुआ तो ध्यान में आया कि यहाँ एक स्कूटी डैमेज हुई है, फिर ध्यान में आया कार डैमेज हुई है, फिर ध्यान में कार के शीशे टूट गए हैं, छर्रे जो हैं वो आर पार चले गए हैं, गाड़ी के आर पार, स्कूटी के आर पार, दीवारों पे 40-50 छर्रों के निशान है। तो चिंता का विषय है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पे आ गई और पुलिस आके यहाँ तफ्तीश कर रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं। विनीत जी, ये जो घटना है ये लो इंटेंसिटी की घटना है, चूंकि किस तरीके से क्या इंटेंसिटी लगती है, कारण क्या है कि दीवार पे छर्रे के से दीवार के आर पार तो कुछ किया नहीं, हाँ लगता है किसी ने ग्रेनेड फेंका जो दफ्तर के अंदर गिरने के बजाय बाहर गिर गया। लगातार काफी समय से पंजाब में तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस बीच चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय के बाहर इस तरीके की जो घटना है, आपको लगता है सर कि आपको कुछ कहना है इस मामले में, कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या कुछ भी कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था तार तार है और देश भर के अंदर ऐसी फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के लिए जीना और मरना दोनों जानती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से बाऊ हितलाशी आतंकवाद में शहीद हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जो हैं जगदीश राय मोंगा हुए, गुरबचन पतंगा हुए, संघ की शाखा मोगा अटैक हुआ, लगभग 20 के करीब हमारे स्वयंसेवक शहीद हुए। हम पहले जैसे काम कर रहे हैं और दमदार तरीके से पंजाब में पंजाब सरकार और गैंगस्टर्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी विनीत जी, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ये घटना हुई है उसके बाद CFSL की टीम या बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर है। एक एक पहलू की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो विनीत जोशी पंजाब भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि ये इस तरीके की पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है कि ग्रेनेड जैसी चीज़ को जो है वो फेंकने की कोशिश की गई है पार्टी के कार्यालय के भीतर, लेकिन वो बाहर गिरा है और इसके चलते जो है वो आज एक जो साथ में कार खड़ी हुई थी उसके ऊपर निशान मिले हैं, दीवार के ऊपर जो वो निशान मिले हैं। और ये आप जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि जांच यहाँ पर एक एक पहलू की CFSL की टीम और बम स्क्वाड की टीम और चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुँच कर रही है। आज चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विनीत जोशी जो है वो पंजाब में जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये प्राथमिक जांच जो हो रही है उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है पुलिस की जांच में कि कोई ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई है और वो ग्रेनेड जो है वो पार्टी कार्यालय के भीतर गिरने की बजाय बाहर जो है वो गिरा है। और आप ये तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर हर तथ्य की जांच जो है वो हो रही है और जांच के बाद इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुलिस की क्या स्टेटमेंट सामने आती है और क्या इस पूरे मामले में निकल कर आता है, ये तो अभी जो है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बड़ा धमाका जो है वो करीब 5 बजे के आसपास जो है वो आज चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर पहलू पर इसकी जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।